होंडा नगरपालिका कार्यालय के प्रांगण में बुधवार को सफाई कर्मचारियों ने भूख हड़ताल के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही अधिकारियों पर सफाई कर्मचारियों का हक मारने का भी आरोप लगाया। कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन व भूख हड़ताल में सामाजिक संस्थाओं ने भी समर्थन किया और कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया। संस्था के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने बताया कि कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दी जा रही है। सफाई कर्मचारियों को साबुन व तेल सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन उनके कागजों पर साइन तो करवा लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें सामान ही नहीं दिया जाता है। नगरपालिका द्वारा छोटे छोटे सामान को भी गोलमोल कर देती है। इसके अलावा कर्मचारियों के पास वर्दी और जूते भी नहीं है। कई बार अधिकारियों को कहा गया है कि लेकिन कोई भी सुनाई नहीं होती। इसके साथ ही सरकार से भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसी के चलते 2 दिन की भूख हड़ताल की गई थी, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति गुस्सा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आगामी उग्र प्रदर्शन होगा। इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करना, समान काम समान वेतन देना, कम से कम 24,000 मासिक इनको वेतन मिलना चाहिए। इनके साबुन तेल वगैरह का जो भी है वो इनसे लिखवा लिया जाता है, लेकिन इनको दिया नहीं जाता। तो कितनी मतलब घोर अन्याय है ये जी। ऐसे ही मैंने देखा है कि नगरपालिका के अनेक कर्मचारी जो ये सीवरेज का है इनको साफ करते हैं। बड़े ही खेत का विषय आज के टाइम में वो लोग गहरे गहरे गड्ढों के अंदर जाते हैं और अनेक प्रकार के हादसे हो जाते हैं वहाँ पर। अभी 5-6 इस बार जो है 5-6 एम्प्लॉय इनके जो है इसमें मर भी चुके हैं और उनको कुछ देते भी नहीं। तो आप लोग किस तरह से मांग उठाएंगे, क्या सरकार के साथ किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे आप? अब नगरपालिका के जो स्टेट कार्यकारिणी है उन्होंने अपने ये 2 दिन का कार्यक्रम दिया हुआ था जी। कल का और आज का। इसके बाद 19 और 20 नवंबर को ना तो स्टेट तक का प्रदर्शन होगा और उसमें ये जो मांगे मैंने आपको बताई है वो इन मांगों के लिए लड़ते हैं ये जी। देखिए, मांगे तो काफ़ी लंबे समय से लंबित है और मांगे भी कुछ नहीं। नगरपालिका का बहुत लंबा चौड़ा बजट है, जैसे इनके जूते हैं, जैसे इनकी वर्दी है, कोई तेल है, कोई साबुन है और अन्य इनकी छोटी मोटी दिक्कतें हैं जो कि जायज़ इनकी मांगे हैं जी। जब ये बात करते हैं तो इनकी मांगों को जायज़ बताया जाता है, परंतु उनको पेड नहीं किया जाता। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हमारे दस्तखत तो करा लिए तेल साबुन पे, परंतु उन्हें दिया नहीं गया। तो इस तरीके की दिक्कतें इनकी लोकल इश्यूज है। कुछ इनकी बड़ी मांगे भी है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कर्मचारियों की संख्या कम है, इनके पास एरिया ज़्यादा है, इस तरीके की इनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। सामाजिक संस्था मानव उत्थान संगठन हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते मैं लोकल यहाँ पे घरोंडा में रहता हूँ। ये हमारे साथी हैं, हम इनकी मांगों का पुरजोर समर्थन करते हैं और जहाँ जहाँ भी ये संघर्ष करेंगे, हर संघर्ष में हर जो भी ये कदम उठाएंगे, हर कदम में हम इनका पूर्णतः सहयोग करेंगे। आज भी और कल भी जो चला गया, कल भी हमने समर्थन किया, आज फिर समर्थन करते हैं। अपने तमाम साथियों के साथ हम मौजूद है और आगे भी इनका साथ हम इसी प्रकार से देते रहेंगे जी। धन्यवाद। प्रदर्शन कर रहे हैं 2 दिन से। बताया जा रहा है कि साबुन तेल के जो रजिस्टर आता है उसमें साइन करवा ली जाते हैं लेकिन मिलता नहीं, क्या वजह रहती है? हाँ जी, यही वजह है। जैसे कि मान लो हमारे को 2018 से जैसे कि 1,000 रुपया वेतन मिलता है, जैसे हम त्योहार पर काम करते हैं, साइन करवा लिए जाते हैं उनको भी, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आता बिल्कुल भी। और जैसे 2019 से तेल साबुन की घोषणा हुई थी, 1 किलो तेल और 4 साबुन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। हर महीने मिलता है? हाँ जी, 1 किलो तेल और 4 साबुन। लेकिन जिस तरह से कोरोना टाइम पे हमारे को 3 महीने का मिला था, उसके बाद हमारे को 2 महीने हो गए, 6 महीने का मिला था। लेकिन हमारे को ये बोला गया था कि 6 महीने का फिर हम 10 दिन के बाद दे देंगे, लेकिन हमारे को नहीं दिया गया। जबकि 1 साल का तेल साबुन बकाया है और अभी 3 महीने का और उसमें बढ़ चुका है, यानी कुल मिला के 15 महीने का तेल साबुन हो चुका है। 3 साल से हमारे को जूता वर्दी नहीं मिल रही है बिल्कुल भी।
और सफाई हमारे को इतना एरिया दे रखा है कि एक कर्मचारी 2 कर्मचारियों के बराबर काम करने लग रहा है जी। कर्मचारी जब 2017 में हड़ताल हुई थी 16 दिन की, उस टाइम पे 65 कर्मचारी काम करने लग रहा था। अब जो कि 43 कर्मचारी उसमें से हटा दिए गए हैं। 24 कर्मचारी डीसी रेट की तनख्वाह उठा रहे थे, लेकिन उनको उठाने के बाद फिर उनको ठेकेदारी पे बेचारे काम करने लग रहे थे 9-10 हज़ार रुपये में, लेकिन उनको अब तक भी वापस नहीं लिया गया सरकार ने। और ऐसी बहुत सी छोटी छोटी हमारी मांगे हैं जो कि हमने 25 अगस्त को सेक्रेटरी साहब को एक लेटर दिया था लिखित तौर में कि भाई हमारा 1 साल का तेल साबुन बकाया है, वो हमारे को मिलना चाहिए। ये किसने देना था, ठेकेदार ने या नगर पालिका ने? नहीं, ये सरकार देती है जी पीछे से, ना ही सेक्रेटरी ने देना है उसने और ना ही कोई अकाउंटेंट साहब ने देना अपनी तरफ से, और ना ही ये राजीव गोयल ने देना। ये पीछे से हमारे को सरकार दे रही तो है। किसके पास आया था ये, नगर पालिका के पास? ये जी नगर पालिका के पास आता है, नगर पालिका फिर हमारे को देती है। तो आपको मिला नहीं? नहीं मिला जी हमारे को ये अभी तक भी। और अभी हमने 10,000 का जो हमारे को ये दिवाली बोनस मिलता है उसका भी हमने परसों लेटर दिया है, लेकिन वो लेटर देने के बाद हमारे से बोला गया कि आपको 20 तारीख से पहले ये पैसे मिल जाएंगे, जो कि हमारे अकाउंट से 1,000 रुपया महीना काट लिया जाएगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई उसमें किसी पक्के की वो चाहिएगी इसमें गवाही, लेकिन ऐसा उस लेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि पक्के ये पेरोल वालों का है और पक्के कर्मचारियों का है जी। तो जी हम सरकार से ये कहते हैं कि भाई जब सारी चीज़ें सरकार हमारे को दे रही है तो यहाँ सेक्रेटरी साहब ने इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और ये हमारे को सारी चीज़ें मिलनी चाहिए समय पर, जो कि ये चीज़ें नहीं दे रहे हैं। अब ये हमारे को ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। कल हमारे से 3 महीने का ये इन्होंने एक लेटर निकाला कि भाई आप लोगों को 3 महीने का तेल साबुन दिया जाएगा। उसमें मैंने बोला राजीव गोयल को भाई हम 3 महीने का नहीं लेंगे, आपने ये बोला था कि भाई 6-6 महीने का करके हम आप लोगों को 3 बार दे देंगे, लेकिन 3 महीने का ना लेते हुए हमने फिर उसने 6 महीने का लिखा गया, तो उसमें उन्होंने खर्चा भी लिख दिया 64,000 रुपया। हमें खर्चे से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जो सरकार चीज़ें दे रही है हमें वे चीज़ें चाहिए। खर्चा कितने का आता है कितने का नहीं आता वो ये देंगे लिख के आगे। जी जी धन्यवाद। जेपी शेखपुरा जी, युवा बोलेगा मंच आज साथ में उतरा है इन लोगों के, तो किस तरह की मांगे रखेंगे आप? जैसे इनकी मांगे हैं उन मांगों के हिसाब से ये जो झाड़ू वाला लठ लेके घूमते हैं, झाड़ू निकाल करके और उसको घेसड़ा बना करके और इनके ऑफिसों के आगे खड़ा कर देना चाहिए। मूसल से डरेंगे ये। और मैं कहूँगा कि आप लोग घरोंडा वाले जितने भी है जो सीवर की सफाई करते हैं कुछ भी करते हैं, अभी से ही प्रण ले लो। अगर तुम्हारे को सीवर में पढ़ने के लिए उससे पहले कोई वर्दी नहीं दी जाती तो सीवर में पढ़ना बंद करो और उन कोई को खुद तुम पढ़ो। जी जी। अगर वो आनाकानी करे तो युवा बोलेगा क्रांतिकारी मूसल लेकर परशुराम का वर्षा लेकर जो कर नवीन जयंती तक मकर लग रहा, अमीन के साथ है।